मुझे देख के आप लोगों को लग रहा होगा ये तो नशे में बोल गया, नींद में बोल गया, तो मैं वाकई नींद में हूँ। सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठी थी। अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है आज मेरी आँख खुल गई है। तो वैसे तो व्लॉग मैं दोपहर के टाइम स्टार्ट करती हूँ, लेकिन मैंने कहा इस टाइम स्टार्ट करती हूँ, शायद किसी को मोटिवेशन मिले, कोई और उठ जाए नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मेरा इस तरह से सीन होता है कि मैं रात को 12 बजे 11 बजे अगर सोना तो मेरी आँख खुल जाती है नमाज़ के लिए। मैंने अलार्म्स लगाए होते हैं, और अगर तो मैं लेट सोती हूँ 2:30 बजे, पौने 3 इस तरह का टाइम होता है, तो फिर नहीं उठा जाता। फिर तो मेरी ऐसी हालत होती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे शैतान ना थपकियाँ दे दे के सुला रहा है, बहन सो जा, सोने के तुझे पैसे मिलेंगे। और ये वाला हाल होता है, पता नहीं थकावट से भी शायद। और मतलब टाइम से सोना चाहिए यार, लेकिन बस रूटीन थोड़ी मेरी अपसेट हुई हुई है। तो बाकी कोशिश मेरी यही होती है कि मैं उठूँ, मैं लाज़मी उठूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि मेरी रूटीन बिल्कुल सेट होती है, तब मैं रोज़ उठती हूँ। कभी कभी बीच में आके ऐसे होता है, बीच में किसी किसी डे में नहीं उठती। तो बाकी अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह ताला उठाए। अल्लाह ताला ने तौफीक दी नहीं है तो सजदे देने हम लोगों ने, अगर छीन ली तो अल्लाह ना करे ज़िंदगी में वो कभी वो दिन आए। तो नमाज़ हर हाल में कायम करनी चाहिए। नमाज़ बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है। तो बस ये सिर्फ मैं इसलिए कह रही हूँ, कोई दिखावा नहीं है, ये कोई इसलिए नहीं है कि आप लोग कहेंगे यार वाह 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 नमाज़ी है। नहीं, मैं हूँ तो अल्लाह के लिए हूँ, अल्लाह की वजह से हूँ, अल्लाह ने तौफीक दी है तो हूँ। बाकी सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले, कोई देख के अगर पढ़ लेता है तो अच्छी बात है ना। तो अब मैं जाके सोती हूँ, नमाज़ मैंने पढ़ ली है, तो फिर इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है, बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। One eternity later. अच्छा गाइस, तो सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ। 12 साढ़े 12 हो रहे हैं, और आज हमारा लॉन्ड्री डे है। तो मम्मा कह रही हैं कि मशीन में पानी डालो। हमारे पास मैनुअल मशीन है, तो हम ऐसे कपड़े धोते हैं कि मतलब मम्मा मुझे मशीन से निकाल के देती हैं और बाकी काम मैं करती हूँ, क्योंकि मशीन में तो वो ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं जैसे उनका चिपकने का हक होता है। वो मुझे नहीं समझ आती, मतलब इतना तो निब्बा निब्बी नहीं चिपकते जितने मशीन में कपड़े चिपकते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मैं जब भी मम्मा को कहती हूँ कि आप ऑटोमेटिक मशीन ले लें, ऑटोमेटिक मशीन ले लें, मुझे यही कहती हैं अब तुम्हारी शादी होने वाली है, मैं तुम्हें लेके दूँ कि अपने लिए चीज़ें लूँ। तो इंशाल्लाह जब मैं स्टार्ट करूँगी अर्निंग करना, या मुझे कहीं से पैसे आना शुरू होंगे ओबियसली यूट्यूब से, तो मैं अपनी मम्मा को नई ऑटोमेटिक मशीन लेके दूँगी, ताकि मेरी मम्मा को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। इंशाल्लाह ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जल्दी उठा करूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट सोती हूँ और भी बहुत लेट उठती हूँ। इससे क्या होता है, इससे आपकी लाइफस्टाइल जो होती है ना वो डिस्टर्ब होती है, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। अब मुझे तो बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, मुझे चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, और होता है ना कि जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं तो बंदा सुबह फ्रेश उठता है। मैं लेट सोती हूँ, मैं लेट उठती हूँ, मैं और ज़्यादा ऐसे अजीब सा मेरा मूड हुआ होता है। तो मुझे होता है कि यार जल्दी सोना चाहिए, लेकिन ऐसे होता है ना घर में कोई भी हो इस रूटीन को फॉलो करने वाला, कोई भी नहीं है, क्योंकि मामा पापा पेशेंट्स हैं मेरे, शुगर ब्लड प्रेशर के, उन्होंने मेडिसिन खानी है। मेरी मम्मा को तो ज़्यादा ही बीमारियां हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। उन्होंने मेडिसिन खानी है तो मेरी मम्मा को नींद आनी है, उसके अलावा नहीं आनी। फिर वो लोग जागते रहते हैं, फिर मैं भी जागती रहती हूँ, फिर इसी तरह होता है बस। मैं कभी कभी उनको कहती भी हूँ क्या आप लोग सारी रात जागते रहते हैं, टाइम से सोया करें, टाइम से उठा करें। तो वो लोग हंसते हैं कि क्या वक्त आ गया ना कि औलाद अब माँ बाप को डांटती कि जल्दी सोएं। औलाद पहले माँ बाप औलाद को डांटते थे, तो ऐसे होता है। तो ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे नहीं। इतनी कोई पागल हो रही हूँ अच्छा। मतलब मेरी बाजू थक जाती है, मतलब कैसे कर लेते लोग व्लॉग यार, मेरी तो बाजू ऐसे लगता है साथ ही नहीं है, ऐसे कर करके ऐसे कर करके मेरी बाजू थक जाती है। तो ये टू ऑल द व्लॉगर्स, आप कैसे कर लेते हैं? मैं तो इतनी नाजुक हूँ, मेरे से तो बाजू नहीं ऊपर हो रही, आप लोग कैसे इतना काम करते हैं? खैर अभी अनारी हूँ मैं, तो इसलिए ऐसे ऐसे हो रहा है। आई एम सो सॉरी। मुझे कभी कभी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, जो मुझे पता चलता है कि इसमें तो ओ माय गॉड मेरा चेहरा नज़र ही नहीं आ रहा, गजब बेइज्जती है। फिर मुझे वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ती है यार। मतलब क्या हो जाता है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या करूँ मैं? कोई सल्यूशन बताए मुझे, जिससे मुझे पता चल जाए कि मैंने सही कैमरा पकड़ा हुआ है। बहुत मुश्किल हो रही है मुझे, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह सही हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके।
आज का प्लान मेरा ये है कि पहले लॉन्ड्री करनी है, फिर मैंने अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है। एक फ्रेंड है मेरी जो मुझे कब से मिलने बुला रही है। मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी ना तो वो मेरे साथ पढ़ाती थी, तो वहाँ पे वो मेरी फ्रेंड बनी और वो मुझे कब से कह रही थी मतलब आओ आओ, और मैं उसको रोज़ यही कहती थी आऊँगी सून इंशाल्लाह। और इस तरह से मेरा गला ख़राब हो रहा है, इस वजह से मेरी आवाज़ एकदम से चेंज हो गई है तो ये वाला सीन था। तो मैं अब आज फाइनली उससे मिलने जाऊँगी। और पहले मैं ये सोच रही थी कि यार मैंने जब लॉन्ड्री करनी है ना तो मैंने इतना थक जाना है, मैं इतना थक जाती हूँ लॉन्ड्री करके। मतलब ये हमारी अम्मियाँ हमारी बाजियाँ कैसे कर लेती हैं, मतलब मेरी समझ से बाहर है। मैं जब करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मेरे शोल्डर्स को कुछ हो गया, मतलब सुन्न हो गए, अब काम नहीं करते कुछ भी। और लिटरली जब मैं लॉन्ड्री करती हूँ ना उसके अलावा मैं कोई काम नहीं करती। मतलब फिर मैं कहती हूँ बस अब मुझे छेड़ो भी ना, हम सताए हुए हैं मत छेड़ो हमें, तो ये वाला सीन हो जाता। तो फिर मैंने कहा यार मैंने उसे कमिटमेंट कर लिया, कमिटमेंट करके तोड़ना इज़ नॉट माई थिंग। मैं जब एक बार कमिटमेंट कर लेती हूँ ना तो मैं किसी के बाप के भी नहीं सुनती बड्डा सलमान खान। तो यार सीन ऐसे होता है ना कि मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं नहीं करती, बैक स्टेप नहीं करती अगर मैंने एक बार कमिटमेंट। तो मेरा ना फ्लैश डिसेबल हो गया एकदम से, वो मेरी बैटरी लो है फ़ोन की। तो मैं बता रही थी हाँ मैं बैक स्टेप नहीं करती, मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी। तो जो मर्ज़ी हो जाए ना, जब मैंने कमिटमेंट की हो तो मैं फिर जाती हूँ, मैं उसको पूरा करती हूँ। तो इंशाल्लाह अब जाएंगे हम, फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या पहन रही हूँ, मैं कैसे जा रही हूँ, पास ही रहती है घर के। तो फिर मिलते हैं, पहले मैं देखूँ मैं कुछ खाऊँ, बहुत भूख लगी। रुको जरा सबर। नाश्ता मेरा आ चुका है और कल मैंने दाल चावल बनाए थे तो मेरे चावल बच गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उनके ऊपर दूध डाल के खाऊं। आई लव इट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है चावलों के ऊपर, वाइट चावलों के ऊपर दूध डाल के खाना। और मेरा ये खाना आपके सामने है और मुझे ये बहुत मज़ेदार लगता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने ना रात को भी चावल खाए हैं, मैं नाश्ते में भी चावल खाऊंगी और फिर मैं कहूँगी मैं मोटी हो रही हूँ। वाह क्या बात है मेरी। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि मैंने नहा लिया, कपड़े चेंज कर लिए, मैंने कहा ये वाले भी साथ ही धुल जाएंगे वरना फिर पड़े रहेंगे इतने दिन। और 1 वीक बाद हम लोग करते हैं लॉन्ड्री। तो मैं आई थी छत पे कपड़े फैलाने, ये देखिए मेरी मम्मा को सब कुछ ऑर्गेनाइज अच्छा लगता है। वो कहती हैं फ़ीमेल कपड़े एक साइड पे हों, वाइट कपड़े एक साइड पे हों, मर्दाना एक साइड पे हों, मतलब मिक्स नहीं हो सकते ना कि एक जनाना हो गया और एक मर्दाना हो गया, इस तरह नहीं हो सकता। तो गर्मी बहुत है, मैंने बालों में ब्रश भी नहीं किया, मैं ऐसे ही आ गई हूँ जल्दी जल्दी भी। मैंने नीचे जाके नमाज़ भी पढ़नी है, तो नमाज़ पढ़ के मुलाकात करते हैं आपसे। A few moments later. मैंने नमाज़ पढ़ ली है और लाइट हमारी जा चुकी है और मैं इतना थक गई हूँ, मैं इतना थक गई हूँ, मैं दिल कर रहा मैं चुप करके सो जाऊँ। मेरी बाजू में इतनी दर्द हो रही है, हम लोगों की स्पिनर मशीन ख़राब हुई हुई है, तो कपड़े ड्राई नहीं हुए हुए थे तो वो खुद निचोड़ने पड़ते हैं और फिर बंदे की बाजू टूट जाती है। और मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ, बहुत मुश्किल काम है ये कपड़े धोना, आसान नहीं है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो जिस फ्रेंड के घर मैंने जाना था उसकी मुझे कॉल आई और शी आस्क्ड मी कि कब आओगी। मैंने कहा यार मैं तो लॉन्ड्री कर रही हूँ, तो जैसे ही मैं कर लूँगी तो मैं आ जाऊँगी। तो शी सेड कि यार मैंने तो मतलब 5 बजे अपनी अम्मी की तरफ जाना है, शी इज़ मैरिड, तो उसने अपनी अम्मी की तरफ जाना है, उसको कोई काम है, तो तुम बताओ टाइम। मैंने कहा यार पता नहीं कब मैं फ्री होती हूँ। मैं अंदर से ना पहले ही चाह रही थी कि मतलब ना एक दिन आगे हो जाए, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन मैंने ये काम करना है ना लॉन्ड्री वाला, मेरी यही हालत होनी है जो हो रही है। तो फिर शी सेड के अच्छा ऐसा करते हैं, फिर क्या करें। मैंने कहा यार कल का रख लो। फिर कहती यार पक्का, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है। मैंने दिल में कहा, मैंने कहा बहन मुझे क्या मसला, मैं तो खुश। तो फिर मैंने से कहा नहीं कोई मसला नहीं है, तुम जाओ, हेयर से कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो हमारा प्लान थोड़ा चेंज हो गया। बाकी अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। A few inches later. अच्छा तो गाइस मैं अब सो के उठ गई हूँ, रेस्ट करने के लिए लेटी थी लेकिन मुझे नींद आ गई। मैंने कहा क्यों ना हम पावर नैप लें, तो पावर नैप लेते लेते मैं सो गई। फिर मैंने कहा अच्छा मैं उठ के नमाज़ पढ़ती हूँ। फिर मैंने कहा यार नमाज़ पढ़ने से पहले क्यों ना मैं चाय रख दूँ, चूल्हे पे खुद ही पक जाएगी। मेरे घर वाले तो मुझे छेड़ते हैं, कहते हैं इस तरह चाय नहीं बनाती, इस तरह पाए पकाती है, रख के भूल ही जाती है। और मैं यही करती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा पक जाएगी खुद ही फिर डाल लूँगी। तो मैंने नमाज़ पढ़ने से पहले चूल्हे पर चाय रखी थी और अब ये हमारी चाय पक रही है।
और कमेंट्स में बताइए आप सब भी कभी आपने ऐसे किया है, कोई काम करना हो तो उससे पहले आप चाय रख देते हैं हल्की आंच पे। तो ये वाला सीन है। और ऐसे ऐसे कौन करता है? आई लव टू डू दिस विद चाय, ओनली चाय। तो बाकी मेरी चाय पक रही है। मैं ऑलरेडी काफ़ी फ़्रेश फील कर रही हूँ, मतलब 25 मिनट्स का नैप भी मीन्स अ लॉट। लेकिन अब चाय पी के ना मुझे लगता है और फ्रेश हो जाएंगे हम। ये गैस अब की कर रही हूँ मैं, मुझे है कि मतलब बातों बातों में ऐसे होता है ना, आप दूध उबाल रहे होते हैं, आप ज़रा ऐसे करते हैं, घंटे से खड़े तो दूध नहीं उबल रहा होता और एकदम से ऐसे करते और दूध उबल जाता। तो मैंने कहा मेरी चाय के साथ वो वाला सीन ना हो, फिर मेरा काम और बढ़ जाएगा, मुझे और चूल्हा भी साफ़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं गैस हल्की करी थी और बहुत मुझे गर्मी भी लगी। चाय से रिलेटेड ये है कि मैं अपने घर वालों की ऑफिशियल चाय वाली हूँ। हर 2 मिनट बाद चाय, हर 2 मिनट बाद चाय, हर 2 मिनट बाद चाय, चाय चाय। मेरा दिल करता है एक चाय वाला था अरशद चाय वाला, एक असरा चाय वाली है। बस चाय बनाती हूँ ज़िंदगी में, पैदा ही चाय बनाने के लिए हुई थी। गर्मियों का भी ना अजीब सीन होता है। आप शावर लेते हैं और आपके बाल मुश्किल से सूखते हैं। फिर जब आप कोई काम करते हैं, आपके बाल गीले हों हल्के हल्के, तो आप काम करते हैं, आपकी बैग पे सपीने आते हैं, आपके बाल फिर से गीले हो जाते हैं। नहीं मतलब हम जाएं कहाँ, हम लड़कियां कहाँ जाएं? लड़के तो बड़े मज़े से टिंडे करा के बैठ जाते हैं, हम तो टिंडे करा के कैसे लगे? करा भी नहीं सकते ऑब्वियसली नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम मैंने बाल बांध लिए हैं, भाड़ में जाएं जैसे भी हैं, और फिर इसी वजह से बाल ख़राब हो जाते हैं हम लोगों के। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। रूम में आ गई और अब मैं चाय पीऊँगी। साथ में वो जो उस दिन खताइयाँ आई थी मेरे ससुराल से, वो चाय के साथ लेंगे। और यहाँ पे मैंने पेन लगा लिया, ये जो मेरी बेकाबू जुल्फ़े है ना, ये काबू में नहीं आ रही। अरे बस कर भाई, गाइस मगरिब पढ़ ली थी मैंने, तो मैं सोच रही थी मैं अपनी अपर लिप्स आईब्रोज कर लूँ, वो भी मैंने कर ली हैं। इट्स डन 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 डन। और मैंने एक ट्यूटोरियल भी इसका कैसे करती हूँ, मैं खुद घर में करती हूँ, मैं वैक्स स्ट्रिप से करती हूँ, मैंने उसका ट्यूटोरियल भी रिकॉर्ड किया है। मैं सून उसको अपलोड करूँगी अपने इंस्टाग्राम पे, तो यू कैन सी कि आप बासानी अपने घर में अपनी जब से मैंने ये स्ट्रिप्स लिए हैं ना, मतलब जब से यूज़ करना स्टार्ट किया, आई गेस मुझे 2 इयर्स हो गया। मैं बहुत कम पार्लर पे जाती हूँ, मैं घर में ही करती हूँ, 15 मिनट्स हार्डली लगते हैं। लेकिन इसका आपको ये फ़ायदा होता है कि पार्लर वाली तो आपकी मतलब आईब्रोज़ को ख़राब कर देती है, ज़्यादा ही उड़ा देती है। तो इसमें आपको ये होता है कि एडवांटेज कि आपको पता है कि आपने कहाँ से थिक करनी है, कहाँ से थिन करनी है, आप उसको खुद से लेवल पे रख सकते हैं। वरना वो तो इतनी बेदर्जी से आपके कह लें कि जिनकी इतनी गफ़ होती है या मेरे जैसी होती है काफ़ी थिक, उसको भी ख़राब कर देते हैं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। 2 hours later. रोटियाँ बना रही हूँ क्योंकि 10 बजे तक हमारी गैस चली जाती है। गैस चली उससे पहले पहले मैंने रोटियाँ बनानी है सबकी। रोटी बनाने के बाद ना इंसान की ये हालत होती है जिस टाइम मेरी हुई है। मेरे फेस को आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है। इस गर्मी में रोटी बनाना भी ना जहाद है, जहाद, जो कि किसी को मतलब औरतों के अलावा मर्दों को या बच्चों को कभी भी समझ नहीं आ सकती। खाना शाना मैंने खा लिया, बस मुँह भी धो लिया मैंने। अब मैं सोने लगी हूँ। ज़िंदगी रहेगी तो दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।